तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ओ, तो व्यापारी दोबारा लिख के नहीं देगा कि तुम 5 लाख मांगते हो उससे? नहीं, क्यों? कोमा में है। तुम क्या करोगे भाई? अभी उनका एक बेटा है, वो कोमा में नहीं है। अरे थैंक गॉड। तो उनके पास मैं अय्यर भाई को लेके जाऊंगा। आपको आना पड़ेगा अय्यर भाई मेरे साथ। उसको आपको बोलना पड़ेगा कि भाई मेरे से ऐसी गलती हो गई है, वो बिल पे चाय गिर गई है, तो आप जब भी व्यवस्था हो जेठालाल को 5 लाख दे देना। हाँ ठीक है, मैं आएगा। किधर रहता है वो धर्मशाला। कौन से धर्मशाला में? नहीं, ऐसा धर्मशाला नहीं, धर्मशाला वो जहाँ वो क्रिकेट स्टेडियम बना है ना, वो जेठालाल, वो हिमाचल प्रदेश में जो धर्मशाला है वो? हाँ वो तो बहुत दूर है। नहीं, ज्यादा दूर नहीं है। अगर बाय रोड जाएंगे तो 5-6 दिन लगेंगे। लेकिन मैं तो जेठालाल, इतना छुट्टी नहीं मिलेगा मेरे को। बोलो, छोड़ो फिर, और क्या हो गया? नुकसान 5 लाख का। इसमें कितने रसगुल्ले होंगे? मालूम नहीं। 10 एक तो होंगे। हाँ होंगे। तो मैं ये समझूंगा कि मुझे एक रसगुल्ला 50,000 का पड़ा। अरे जेठालाल, ऐसे नहीं बोलते हैं। तो और क्या बोलूं मैं तो सब, और क्या बोलूं? मुझे तो अय्यर भाई की वजह से 5 लाख का नुकसान हो गया ना। अय्यर की वजह से तुझे 5 लाख का नुकसान हो गया? जेठालाल, मैं निकलता हूँ। अरे ओ क्या निकलता हूँ? नहीं, अभी आप नहीं जा सकते। अरे इसीलिए तो जाना है भाई। अरे भाई ये जेठिया, मैं तुझे कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दे। तो चाचा जी, क्या हुआ कि मेरा वजह से जेठालाल के बिल पर चाय गिर गया। तो जेठालाल बोल रहा है कि उसका 5 लाख का नुकसान हो गया। क्या? अरे ये सब कागज तो फाड़ के फेंक लेते ना। क्या? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले जेठिया ने ही मुझे बोला कि ये सब कागज कुछ काम के नहीं है, इसे फाड़ के फेंक देना है। जेठालाल, अरे जेठालाल, मतलब इतना देर से तुम और मेहता साहब मिलकर मेरे साथ मजाक कर रहे थे। क्या? बाबूजी, वो मेहता साहब ने मुझे आंख मारी और बोला कि चलो थोड़ा अय्यर भाई का मजाक करते हैं। जेठालाल, मैंने आंख मारी? अरे तुमने आंख मारी मुझे, मैं तो इशारा करके मना भी कर रहा था, मत करो जेठालाल, मत करो, ये सब मत करो। ये झूठ मत बोलो। मना का भी क्या? अरे क्या बात कर रहे हैं? आपने मना नहीं किया। झूठ बोल रहे हैं। मेहता साहब, ऐसे आप झूठ मत बोलो। ऐसा कोई मजाक कर दे? मैं कितना टेंशन में आ गया था, कितना गिल्टी फील कर रहा था। अगर जो चाचा जी टाइम पर नहीं आते तो मैं कोमा में चला जाता। सॉरी अय्यर भाई, सॉरी। मैं तो छोटा सा मजाक करना चाहता था, लेकिन ये मेहता साहब जरा लंबा खींच के ले गए। अरे जेठालाल भाई, क्या इल्जाम लगा रहे हो तुमको? धर्मशाला तक कौन लेके गया था? मैं या तुम? और 5 लाख रुपया कौन बोला था? तुम ही बोले थे 5 लाख। मैं बोला भी जेठालाल 5 लाख, तुम मुझे तुरंत बोले हाँ 5 लाख। आंख मारी तुमने? नहीं, मैंने कहा आंख मारी? वो तो मेरे आंख में कचरा पड़ गया था। अच्छा, आपको लगा मैंने आंख मारी, इसलिए अब मजाक लंबा खींच के ले गए। अच्छा। नहीं तो क्या, फिर वो मेहता साहब ने मजाक चालू कर दिया, तो फिर मैंने बोला कि चलो थोड़ा उनको साथ देते हैं, और कुछ नहीं। थोड़ा निर्दोष हास्य। जेठालाल यार, कुछ तो भगवान से डरो भाई, ऊपर वाला देख रहा है। क्या झूठ बोल रहे हो धड़ाधड़? चाचा जी, बहुत झूठ बोलता है आपका बेटा। अच्छा, मतलब तूने तो अय्यर के साथ मजाक किया ही नहीं, है ना? हाँ, बोलो। नहीं वो चुप रहे। चलो दोनों माफी मांगो अय्यर से। सॉरी अय्यर भाई। सॉरी अय्यर, सॉरी। आप बुरा मत लगाइए प्लीज। देखिए दोस्तों में तो हंसी मजाक चलते रहता है ना। और क्या यार, दोस्त मजाक नहीं करेगा तो कौन करेगा? चलिए अभी थोड़ा दिल को बड़ा करके हमको माफ कर दो। और ये मीठा मीठा रसगुल्ला खा के मूड मीठा कर लो। नहीं जेठालाल, मार के नहीं खा। अरे थोड़ा तो खा। ना, मुंह खोलो। नहीं।
मस्त है ना रसगुल्ला यार भाई, हैं? नहीं मतलब मीठा मीठा रसगुल्ला खा के मूड हो गया ना एकदम मीठा मीठा। लेकिन जेठालाल मेरा मूड बिगड़ गया अब। ले क्यों, अभी आपको क्या हो गया? नहीं नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन तुम रसगुल्ले खिला खिला के लोगों का मूड ठीक कर रहे हो तो मेरा मूड तो स्वतः बिगड़ेगा ही ना भाई। अरे मेहता साहब, उसके लिए मूड बिगड़ने की क्या जरूरत है? ये रसगुल्ला तो आप ऐसे ही खा सकते हैं, लीजिए। एक सेकंड फोन आ गया। वैसे मैं बॉस का फोन है। अरे गुड मॉर्निंग बॉस। Mehte, what is so good about this morning? हाँ? कितना टेंशन वाला मॉर्निंग है ये? हेलो 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 बॉस, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो Mehte, मुझे भी तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हेलो हेलो, एक मिनट बॉस, एक मिनट बॉस, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो 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 बाबू जी लीजिए, आप भी लीजिए, आप भी रसगुल्ला खा के अपना मूड ठीक कर लीजिए। अरे मेरा मूड ठीक ही है भाई। अरे चाचा जी, बबीता ने अपने हाथ से बनाया, प्लीज खाइए ना। वो तो रसगुल्ला तो हाथों से ही बनाएंगे ना, पैर से थोड़ी बनाएंगे। नहीं नहीं नहीं, आप अपना मूड मत बिगाड़िए यार भाई। सॉरी 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 सॉरी, ठीक रखिए, मूड ठीक रखिए। लीजिए लीजिए। हाँ नहीं, ठीक है। मस्त है ना? वाह वाह वाह। अरे तू तो नहीं खाएगा ना, तेरा मूड तो एकदम मस्त है ना। अरे खाले खाले, मजाक कर रहा हूँ। हाँ। वाह 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 वाह। चाचा जी मैं चलूं? यार भाई जाते जाते एक और खाता जाइए। नहीं नहीं नहीं, मेरे जगह तुम और खा लो। मैं तो खाऊंगा ही भाई, आप भी खा लो ना। मुझे दे, बहुत मस्त बना है। हाँ। देखो चाचा जी को चाहिए और तुम उनको नहीं दे रहा है। चाचा जी को तुम। वाह, बहुत मस्त। मैं भी एक और खाऊंगा बाबूजी। हाँ जरा हाथ धो के हाँ ठीक है। यार भाई बैठिए ना, मैं भी जरा हाथ धो के आया, 2 मिनट। नहीं नहीं जेठालाल, मैं चलता हूँ, मेरे को ऑफिस जाने के लिए लेट हो जाएगा। अरे हाँ निकलिए, मुझे भी अभी थोड़ी देर में दुकान के लिए निकलना ही है। ओके ओके। और बबीता जी को खास थैंक यू बोलना, बोलना जबरदस्त रसगुल्ले, जबरदस्त। बिल्कुल बिल्कुल, ओके ओके, जो बाय बाय। ओके ओके, थैंक यू। अरे गुड मॉर्निंग अय्यर अंकल। गुड मॉर्निंग टप्पू, कैसा है? आई एम गुड, कैसे आप? मैं भी ठीक हूँ। बबीता ने तुम लोगों के लिए रसगुल्ला भेजा है, याद से खा लेना। अरे वाह, ओके ओके, थैंक यू। जाओ, 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 जाओ। हेलो सर। हाँ, अब आवाज क्लियर आ रही है सर? तुम्हारी आवाज अभी एकदम क्लियर आ रही है मेहता, इतनी जोर से चिल्ला क्यों रहे हो? आराम से बात करो ना यार। जी 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 सर, जी सर कहिए। मेहते, मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है कि तुमने दिल्ली की पार्टी का मुझे मेल अब तक नहीं भेजा, और मैंने उनको सामने से मेल भेजना है, उनको मेल अब तक मिला ही नहीं है। उनका मुझे सुबह से फोन आया, और उस पार्टी की जो बॉस है वो मेल नहीं है, वो फीमेल है, और वो फीमेल मुझ पे चिल्ला रही है, सिर्फ एक मेल के लिए मुझ पे चिल्ला रही है। मतलब एक मेल के लिए मैं किसी फीमेल की बात सुनूं? कहते आज तक मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही फीमेल की बात सुनी है, और वो है मेरी अपनी फीमेल, आई मीन माय वाइफ। समझे तुम? सर पता है इस चक्कर में मुझे कितना इरिटेशन हो गया। तुम था किधर? पिक्चर देखने गया था? ये अभी कहाँ पॉसिबल है सर? नहीं। तो फिर क्या बीवी के साथ चाट खाने गया था? क्या बताऊं सर आपको, मैं अपनी बीवी के साथ कहीं भी जा सकता हूँ, पर चाट खाने तो नहीं जा सकता। ओहो, तो चांदनी रात में क्या बीवी के साथ वॉक करने गया था? क्या बात कर रहे हैं सर? नहीं। अरे तो फिर इतना केयरलेस तू कैसे हो सकता है? तूने अब तक मेल क्यों नहीं किया? नहीं नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ सर, मैं आपको कल रात को ही मेल कर चुका हूँ। मेल किया है? तो फिर क्या कहा? ओह अच्छा अच्छा, वो ट्रैफिक बहुत है, तो रास्ते में किसी रेड लाइट पे तेरा मेल अटक गया है क्या? वाह, मेल कर चुका हूँ आपको। कौन सी आईडी पे किया? आपके पर्सनल आईडी पे। और मैं इतनी देर से अपने ऑफिशियल मेल आईडी पे तुम्हारा मेल ढूंढ रहा हूँ। क्या मेरी गलती है क्या? क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? नहीं नहीं, वो बाबा सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है, क्लैरिटी नहीं है वॉइस की, ये कह रहा था मैं। मैं ऑफिशियल आईडी पे मेल करना चाहिए ना? जी सर, मैंने पिछली बार आपको ऑफिशियल मेल आईडी पे किया था, तो आपने कहा ऑफिशियल पे क्यों किया, पर्सनल पे करना चाहिए, इसलिए मैंने कल पर्सनल आईडी पे किया सर। तो आज मैं ही तुमको बोल रहा हूँ कि मेरे दोनों आईडी पे मेल किया करो। सर एक बार जब मैंने आपको दोनों मेल आईडी पे मेल किया था, तब आपने ये कहा था कि दोनों पे क्यों करते हो, मुझे दो बार सेम मेल पढ़नी पड़ती है। मैं तुमने आज तय कर लिया है कि मेरी हर बात पे गलती निकालोगे? अरे नहीं नहीं सर, मैं आपकी गलती निकालूं, कहाँ पॉसिबल है सर।
मैं तो आपको ये कह रहा था सर कि अगली बार जब मैं आपको मेल करूंगा तो फिर एक टेक्स्ट मैसेज भी कर दूंगा कि मैंने आपको इस आईडी पे मेल किया, फिर एक दूसरा टेक्स्ट मैसेज इस बात का करूंगा कि आपको मेल मिली या नहीं मिली, फिर एक तीसरा टेक्स्ट मैसेज और कर दूंगा सर कि क्या आपने मेल पढ़ ली है। ये ठीक रहेगा ना सर? मैं भी तुमको यही कहने वाला था। तुम तो बड़े स्मार्ट हो गए हो, बिल्कुल मेरी तरह। नहीं इससे गलत क्या है सर, आप स्मार्ट हो मेरी तरह। What? नहीं जस्ट जोकिंग। आपने ही बोला है ना सर कि जब टेंशन में हो तो आपसे मजाक करते रहे तो मूड अच्छा रहता है। तो महते मैंने तुम्हें और क्या क्या बोल के रखा है? बता दो मैंने तुम्हें क्या क्या बोल के रखा है। नहीं मुझे नहीं सुनना है कि मैंने तुम्हें क्या क्या बोल के रखा है। मैंने अभी पार्टी को मेल करना है, बहुत देर हो रही है। ओके सर, ओके बाय। गलत टाइम पे क्यों फोन करता रसगुल्ला? हाँ भाई, क्या सब कहाँ है? रसगुल्ले कहाँ है? जेठालाल आया मेहता साहब, आया। हो गई बात बॉस से? बात हो गई पर वो रसगुल्ले कहाँ हैं? अरे यहीं तो थे। यहीं थे पर अब तो नहीं है ना, कहाँ गए जेठालाल? गुड मॉर्निंग मेहता अंकल। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। अरे टप्पू, यहाँ रसगुल्ले का डिब्बा पड़ा था, तूने देखा? हाँ किचन में, मैं जो सभी रख के आया। अरे तू लाना बेटा, लेके आ। हाँ अभी लाया। सब दया की ट्रेनिंग है। दया की तरह इसे भी साफ सफाई बहुत पसंद है, तो क्या डिब्बा इधर अकेला पड़ा दिखा होगा तो लेके गया और रख दिया फ्रिज में। नहीं, साफ सफाई तो होनी चाहिए, जिंदगी में साफ सफाई बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। ये लीजिए मेहता। लाओ बेटा, शाबाश। रसगुल्ले कहाँ हैं? वो तो मैं खा गया। सब माना कि जिंदगी में साफ सफाई जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये कि सारे रसगुल्ले साफ कर दिए। लो पकड़ो अब। पकड़ अभी। तो सब रसगुल्ले खा गया टप्पू। अरे मेहता अंकल का खाना बाकी था बेटा। बाकी है, लेकिन मैं जब अंदर आया तब कोई नहीं था। मेहता अंकल आप कहाँ थे? अरे बेटा, मेरे बॉस का फोन आ गया था, इसलिए बात करने के लिए बालकनी में गया था। अरे भाई जेठालाल, तुम्हारे घर में नेटवर्क का क्या प्रॉब्लम है भाई? आवाज साफ आती नहीं, बात करने के लिए बालकनी में जाना पड़ा। 2 मिनट बालकनी में क्या गया, पीछे इतना बड़ा कांड हो गया ये। मायूस मत होइए मेहता साहब, क्योंकि मायूसी जो है ना वो इंसान को और मायूस कर देती है। कहना क्या चाह रहे हो भाई जेठालाल? यही कि अय्यर भाई ने बोला ना कि बबीता जी आपके घर पे रसगुल्ला देने गए। वो तो मैं खा के रहूंगा। अरे अरे बबीता जी, गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर व्हाट? अरे आपने इतने स्वादिष्ट रसगुल्ले जो बनाए हैं। आपको कैसे पता? मैं जेठालाल के घर से आ रहा हूँ ना, तो वहाँ अय्यर लेके आया था रसगुल्ले, तो वहीं पता चला कि आपने बनाए हैं। ओह हाउ स्वीट। कैसे लगे आपको? कैसा लगा तो आदमी तभी बता सकता है ना बबीता जी, जब उसने खाया हो। मुझे खाने को मिला ही नहीं रसगुल्ला, मैं खाली चाशनी की खुशबू लेके आ रहा हूँ। ओह अच्छा। लेकिन आप जो अभी रसगुल्ले देके आई हैं हमारे घर पे, वो मैं पक्का खाऊंगा। सॉरी, मैं आपका मूड नहीं खराब करना चाहती हूँ, पर इसके लिए ना आपको हमारी डाइट गोइंग अंजलि भाभी को मनाना पड़ेगा। अंजलि भाभी ने बताया कि कल रात को उन्होंने आपको बिरयानी खिलाई है। हाँ, बिरयानी तो खाई थी मैंने कल रात। और सुबह अपने नाश्ते में चीज पराठा खाए। मैंने पिछले 7 दिन में क्या क्या खाया है सब बता दिया क्या अंजलि ने आपको? नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर हाँ उन्होंने ये बताया कि आपके पूरे महीने का जो मसालेदार और मीठा खाने का जो कोटा होता है ना, वो आपके ये कल और आज के खाने में पूरा हो गया है। अरे पर आज का दिन तो अभी शुरू हुआ है, आज का दिन तो पूरा बाकी है, पूरा कहाँ हुआ है? ये आप अंजलि भाभी को समझाइए, क्योंकि आपको रसगुल्ले खाने मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ना, ये अभी आपके लक पे डिपेंड करता है। वो तो है। बबीता जी, मैं क्या कहता हूँ, आप अगर मेरे साथ वापस चलें हमारे घर पे और मेरी सिफारिश करें रसगुल्ले के लिए कि आपने इतने बढ़िया बनाए तो मुझे खाने ही चाहिए, तो शायद अंजलि मुझे खिला देगी। है? अरे मेहता साहब, मैंने उनको बहुत सिफारिश की कि एटलीस्ट आप उनको एक तो रसगुल्ला खाने दीजिए, बट क्या करें, सब कुछ उनके मूड पे डिपेंड करता है। शी इज अ फाइनल जज। जज तो वही है, पर वैसे बबीता जी, किसी भी जज का फैसला इस बात पर डिपेंड करता है कि वकील कितना स्मार्ट है, उसकी कन्विंसिंग पावर कैसी है। और अगर वकील अपनी तर्क शक्ति पूरी लगा दे, तथ्य ढंग से प्रस्तुत करे, तो फिर फैसला वही होता है जैसा वकील चाह रहा है। तो मैं क्या कहता हूँ, आज की तारीख में आपसे बढ़कर मेरा कोई वकील हो ही नहीं सकता।
आप मेरे लिए वकालत कीजिए तो अंजलि कन्विंस हो ही जाएगी और मेरे हक में फैसला हो जाएगा। अरे ये मेरे लिए बहुत धर्म संकट की बात हो जाएगी। अगर मुझे अंजलि भाभी ने ये कह दिया ना कि बबीता जी आप दूसरे किसी भी चीज के बारे में मुझे बोलिए, मैं मानूंगी, पर इनके डाइट के बारे में मुझे कुछ मत बोलिए, फिर तो मैं कुछ भी नहीं बोल पाऊंगी। लेकिन थोड़ा बहुत कुछ एडजस्ट होता हो तो चलिए। सो सॉरी। प्रॉब्लम ये है ना कि आप ऑलरेडी चीज पराठा और बिरयानी खा चुके हो, जिसकी वजह से ना आपका केस जो है बहुत वीक हो गया है। पर अगर आपने ये सब नहीं खाया होता ना तो मैं डेफिनेटली आपके साथ चलती, आपकी वकील बनके मैं अंजलि भाभी को समझाती। पर सॉरी। नहीं, इट्स ओके बबीता जी, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हमारा कानून एक इजाजत और देता है। अगर किसी के पास कोई वकील नहीं है तो आदमी अपनी वकालत खुद कर सकता है। और आज मैं अपनी वकालत खुद करूंगा और ये केस जीत के रहूंगा। That's the spirit. All the best. थैंक यू। आज तो मैं केस जीत के रहूंगा। क्या करूं कि अंजलि मान जाए और रसगुल्ला खिला दे मुझे। कई बार सोचता हूं कौन ज्यादा खूबसूरत है, सुबह की किरण या तुम। कई बार सोचता हूं कि कौन ज्यादा महकता है, वो गुल, वो चमन या तुम। वो देखो चांदनी भी तुम्हें देखकर शर्मा रही है, तुम्हारी खूबसूरती के आगे कहकशा भी लजा रही है। ईश्वर ने तुम्हें मुझे देकर मुझ पर एहसान किया है, तुम्ही ने मेरी जिंदगी को अर्थ दिया है। तुम्हारे होने से खिलता ये आंगन है, तुम्हारे होने से मेरा जीवन। वाह क्या बात है, आज इतनी तारीफ। आज अरे भाई अंजलि, मैं तो तुम्हारी तारीफ हमेशा करता हूँ। हमेशा तो नहीं करते। क्या बात कर रही हो अंजलि, तुम्हारी तारीफ ही तो मेरी जिंदगी है। और क्या है जिंदगी में बताओ। तुम कहो कि दिन नहीं रात है, तो मैं दिन को रात कहती हूँ। तुम कहो कि ये चांद नहीं सूरज है, तो मैं चांद को सूरज कह दूं। तुम कहो कि ये धरती नहीं आसमान है, तो मैं धरती को आसमान कह दूं। अरे मैं तो हमेशा वही करता हूँ जो तुम कहती हो अंजलि, और वही करूंगा जो तुम कहोगी हमेशा। अरे इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस 5 सेकंड का काम है, वो कर लीजिए। बैठिए। हाँ क्यों नहीं। हाँ जरा पास आइए। हाँ। ये लीजिए करेले का जूस, फटाफट पी लीजिए। अरे हाँ, तो पीता ही हूँ ना, 365 दिन यही तो पीता हूँ। लेकिन देखो ये जूस और तुम सामने, ये ख्याल आया मेरे दिमाग में, क्या है कि मैं करेले का जूस पीता हूँ, तुम इतने प्यार से मुझे देखती हो, आज कुछ उल्टा करे, तुम पियो, मैं तुम्हें पीते हुए देखना चाहता हूँ। जब तुम जूस पीती हो ना, बहुत सुंदर लगती हो, बहुत सुंदर लगती हो। मैंने तो पी लिया है 2 ग्लास ऑलरेडी, इसलिए तो मैं इतनी स्लिम और ट्रिम हूँ। मेरी चमकती निखरती खूबसूरती का राज करेले का जूस और वेजिटेबल्स। टेंटन, आप पीजिए। क्या बात है अंजलि, क्या बात है ना जो तुमने किया ना, टेंटन, क्या बात है, कमाल। अरे तुम्हें पता नहीं है तुम कितनी खूबसूरत हो, तुम्हें मॉडल होना चाहिए, एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड में जाना चाहिए। कहाँ ये करेले वरेले में टाइम वेस्ट कर रही हो तुम? अच्छा भाई दबे, मैं जब अभी आ रहा था अंदर घर में तो मुझे बाहर बबीता जी मिल गए। उन्होंने बताया कि वो रसगुल्ले देने आए थे यहाँ। हाँ तो? अरे हाँ तो क्या अंजलि, रसगुल्ले तो खाने के लिए होते हैं, तो फिर खिलाओ। क्यों, आपने रसगुल्ले नहीं खाए? मैं कैसे खाऊंगा अंजलि, रसगुल्ले तुम्हारे पास है, तुम्हें देके गई तो मैं कैसे खाऊंगा रसगुल्ले? तारक, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कीजिए। बबीता जी ने मुझे बताया कि अय्यर भाई जेठा भाई के घर में गए थे रसगुल्ले का डब्बा लेके, और आप भी वही थे, तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि आपने रसगुल्ले नहीं खाए। बबीता जी ने बिल्कुल सही कहा कि अय्यर वहाँ रसगुल्ले लेके आया था जेठालाल के वहाँ, और लेकिन रसगुल्ले जब खाने की बात चली उसी वक्त मेरे बॉस का फोन आ गया। मैं बाहर गया, फोन पे बात की, फोन पे बात करके लौटा, तब तक क्या देखता हूँ, गुल्ले तो सब हजम हो चुके थे, सिर्फ रस बचा था। I know you very well, झूठ मत बोलिए मुझसे। यार अंजलि, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं अंजलि। देखो मैं कसम में विश्वास नहीं रखता, लेकिन तुम्हारी कसम खा के कहता हूँ मैंने नहीं खाया रसगुल्ला। थैंक गॉड, मुझे ये सुन के बहुत अच्छा लगा, वरना मैं तो ऐसे ही अफसोस कर रही थी कि आपने तो रसगुल्ले खाए ही होंगे पक्का। नहीं खाया रसगुल्ला अंजलि। हाँ लेकिन जिन्होंने रसगुल्ले बनाए हैं वो स्ट्रिक्टली तुम्हें कह के गई है कि मुझे रसगुल्ले खिलाने। स्ट्रिक्टली नहीं कहा, रिक्वेस्ट किया था उन्होंने।
और वैसे भी मुझे लगा बबीता जी ने इतने प्यार से रसगुल्ले बनाए हैं तो उनका मान रखने के लिए मैंने सोचा कि एक रसगुल्ला ये हुई ना बात भाई। रोज का एक रसगुल्ला, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। आज का एक, कल का एक, परसों का एक, ऐसे खाएंगे एक एक रसगुल्ला। अरे पहले मेरी बात तो पूरी करने दीजिए मुझे। मैंने सोचा कि एक रसगुल्ला आपको दे दूं। पर फिर मुझे याद आया कि कल रात को आपने बिरयानी खाई थी और फिर आज सुबह चीज के पराठे ठूसे थे, तो रसगुल्ला तो नो वे। मैं रसगुल्ले खा पाऊंगा? नहीं खा पाऊंगा। खा पाऊंगा? नहीं खा पाऊंगा। खा पाऊंगा? हे ईश्वर, अगर अंजलि को झगड़ालू पत्नी बनाते तो ठीक था, लेकिन ये डाइट क्वीन अंजलि क्यों बनाया उसे? अब देखिए ना, मेरी जान रसगुल्ले में अटकी है, लेकिन अंजलि, क्या किया जाए उसका? भाई कई बार छोटी सी इच्छा पूरी न हो तो मिशन का रूप धारण कर लेती है, और आज रसगुल्ले खाना मेरा मिशन है। लेकिन कैसे खाऊंगा मैं? कोई बात नहीं, अंजलि की उपस्थिति में रसगुल्ले खाना ऐसा ही है जैसे किसी शेर के पिंजरे में जाके उसे गुदगुदी करना। लेकिन अंजलि अगर शेर नहीं है तो मैं भी बाज हूं। आज झपट्टा जरूर मारूंगा, रसगुल्ले पे खाऊंगा जरूर, लेकिन नाकाम हो गया तो कोई बात नहीं, आशा की किरण है ना मेरे पास। आप लोग हैं, आप मुझे कामयाब बना सकते हैं। कुछ नहीं करना है, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे जाइए और आज रात 12 बजे तक वोटिंग लाइन्स खुली है। गुरुवार रात 12 बजे तक वोट कीजिए, आपका फैसला तय करेगा कि यहाँ क्या होने वाला है। आप मुझे कामयाब बना सकते हैं, आप मुझे रसगुल्ला खिला सकते हैं, आप ही सब कुछ कर सकते हैं। तो जरूर 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 वोट कीजिएगा। आज रात 12 बजे तक वोटिंग लाइन्स खुली है, तो कल आपके फैसले पे आधारित इस एपिसोड में क्या होता है ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। और क्या मैं रसगुल्ले खा पाऊंगा? नहीं खा पाऊंगा। खा पाऊंगा? कीजिए ना फैसला। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.